और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देखकर आए होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपका कंप्लीट हो गया होगा कि सर पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या था, कैसे हम लोग पहचान रहे थे ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, ये सब आप पूरा देख कर आए होंगे। फार्मूला सब कर आए होंगे। आज हम लोग करते हैं कन्फर्मर। क्या करते हैं? कन्फर्मर। आज चालू करते हैं कन्फर्मर। ठीक है, कन्फर्मर्स एल्केन या कन्फर्मर्स हैं सारे। क्या है? कन्फर्मर्स ऑफ एल्केन। आप लोगों को भी इस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट 2025 की या फिर जेई की, कि नीट में जैसे कुछ रिस्की मामले चल रहे हैं, इसके मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ। खुद कुछ नंबर्स में दिक्कत है, थोड़ा प्रेशर है, पर कोई दिक्कत नहीं। जब तक एक बंदा खड़ा है ना, मैं बता दूँ कौन? ये आदमी, ये भगवान। जब तक ये जी खड़े हैं, ये समझ जाओ सच आके सामने रहेगा। बस सब लोग जानते हैं ये कौन है। ये टीचर नहीं है मेरे लिए, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट 110% है, क्योंकि मेरी 10th में फिजिक्स में फ़ेल होने की नौबत में था। अगर आईसीएसई बोर्ड का था, अगर इनके यूट्यूब के लेक्चर से मैं ना पढ़ा होता ना 2019 में, मतलब 20 में मेरा पेपर था, मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ। तो बस वही, अभी मतलब 12th तो मेरी 2022 और 2023 का है, पर 10th बता रहा हूँ 1920 वाला। तो इन्हीं से पढ़े। ये मत समझना कि 5 साल ड्रॉप ही ले लिए हैं भैया हमारे सर। भाई 5 साल ड्रॉप नहीं है, 2 साल का दूसरा ड्रॉप ईयर। तो इसीलिए अब क्या कहें, नहीं हुआ रिजल्ट, अब क्या कर सकते हैं बताओ। और अलग अलग कहते नहीं, अलग सर की लाइन बहुत याद है, कीप शटिंग द डोर। डोर को खटखटाते रहो, कोई तो साला दरवाज़ा खोलेगा। डोर है, खटखटाते रहो, एक नहीं मिला दूसरा खोलो। या फिर कहते नहीं हम कि अलग सर का एक कोट है, मतलब सर ने कहीं बुक फुक से पढ़ा बताया है कि अपने गोल को वही रखो, पाथ को चेंज करो। और गोल मेरा नीट नहीं है, हुआ नहीं हुआ, देखो आज पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ मैं, अपना रिवीजन कर रहा है मुझे, मैं तो इसीलिए मेरी क्लास है। और अभी नीट के जितने स्कैम्स चल रहे हैं, चिंता मत करिए। एनटीए से कुछ गलती की होगी, वो सुधार लेंगे अपनी गलतियाँ। बाकी जब तक अलग पांडे सर खड़े हैं, नो फर्क, नो चिंता। जब तक अलग पांडे सर, पंकज सर, एमआर सर, ये सब टीचर है ना, बेझिझक रहो। थोड़ा सा वो है, पर सब सही हो जाएगा। आइए कन्फर्मर ऑफ एल्केन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब होता है कैसे, चालू कैसे होता है? देखो, इट अराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कार्बन बॉन्ड का। अराइजेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड अराइजेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन, सॉरी arises due to the free rotation, arises due to the free rotation of C bond। ठीक है, arises due to the free rotation of bond। सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब सेकेंड लिखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन, एनर्जी is required for rotation at its available temperature। मतलब किसी एक रोटेशन के लिए कोई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर तीसरा लिखिए, कन्फर्मर्स फॉर एनी कंपाउंड। देयर आर, मतलब एक किसी के लिए भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए, कन्फर्मर ऑफ मीथेन इज 0। कन्फर्मर ऑफ मीथेन इज 0। चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। 1 2 3। आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब मेरा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 468 आया है। ठीक है, अब मुझे पता है करना MBBS है,
तो थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई, थोड़ा प्राइवेट के लिए भी अफोर्डेबल मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं, देखते हैं अभी। मेरे को वैसे डिसीजन में चलने नहीं है, देखा जाता है क्या होता है, पर मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मेरा तो वैसे भी नहीं होता, मुझे पता है। कन्फर्मर बताना है क्या, मतलब वो कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है रोटेशनल एनर्जी को। पर बहुत तगड़ा स्कैम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो ये मानना। बताओ मेरा पेपर नहीं निकला, अच्छा है, कुछ ऊपर वाला कुछ अलग, पर ये तो सही होगा रहेगा, ये तो बाजी लगाए रखो। ये मैं बोल रहा हूँ आज, बताओ इतने बड़े कम्युनिटी चैनल यूट्यूब पर मैं बोल रहा हूँ। अब बताओ इसमें से किसका रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा है, बताओ किसका रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा है, किसका रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा है। वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर आओ। देखो सर ऑब्वियस सी बात है, इसका ज़्यादा है। क्यों बेटा, देखो बेटा डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला था, रिस्ट्रिक्टेड होता है, सी सिंगल बॉन्ड, सी आराम से रोटेट कर जाएगा, ये आराम से रोटेट कर जाएगा, कंफर्म पहला पॉइंट। पर ये तो डबल बॉन्ड है, तो इसको तो टाइम लगेगा, ताकत लगेगी ना। तो ये कंपेयर रोटेशनल एनर्जी, तो यही है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला इथेन का। किसका, इथेन का पढ़ते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। देखो इथेन है, क्या है, मान लो इथेन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। इथेन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। देखो क्या है, सी एच 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 सी एच एच एच, ये है। अब देखो हमने इसकी नंबरिंग करी, ये करा फर्स्ट, ये किया सेकंड, ये लिखा यहाँ फर्स्ट, यहाँ लिखा सेकंड, लिख दिए। एक जगह सर हमने फर्स्ट लिख दिया सर, एक जगह सेकंड, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। अब देखो जो फर्स्ट वाला होता है, जो फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, वो क्या होता है, डॉट, क्या होता है, उसको इंडिकेट करते हैं डॉट से। किससे इंडिकेट करते हैं सर, तो फर्स्ट वाले को हम लोग इंडिकेट करते हैं डॉट से, जो फ्रंट में होता है, इसे कहते हैं फ्रंट कार्बन, क्या कहते हैं, फ्रंट, डॉट है यानी फ्रंट। अब देखो जो सेकंड वाला है, कौन सा, सेकंड वाला, ये डॉट से नहीं करते, इसे हम लोग करते हैं राउंड, अभी समझाएंगे। अभी ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला इसका बताता है हमको सी हॉर्स, कौन सा, सी हॉर्स बताएंगे। ये राउंड में फ्रंट है, तो कैसे करेगा, बैक, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ। अब इसको अच्छे, अब मैं इसको आपको उससे बताता हूँ, स्ट्रक्चर से। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये है, मैंने पहले देखो ये फर्स्ट कार्बन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन दिख रहा है, हाँ फर्स्ट कार्बन दिख रहा है। यहाँ पे पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि देखो सब फर्स्ट को डॉट से करना है, तो डॉट से कर दिए। और सर सेकंड वाले को करना है राउंड से, किससे करना है सर, देखो राउंड से, तो सेकंड ने बना दिए राउंड। वाह मज़ा आ गया। अब देखो सर फर्स्ट वाले में देखो कितना है, 1 2 3, और एक अलग ग्रुप है, अभी तो 3 है ना, तो 3 पहले डॉट वाले में करना है, किसमें, डॉट वाले में। तो मान लो मैंने डॉट वाले में बनाया, एक हाइड्रोजन ये बना दिया, एक हाइड्रोजन ये बना दिया, एक हाइड्रोजन ये बना दिया। बोलोगे सर ऐसे क्यों बना, अरे मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे भ्राता, जो बनता है एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, 360 ही होता है ना, तो बस ये 120, ये वाला 120 हो गया, ये भी 120 बना दिया मैंने, ये भी 120 बना दिया, ठीक है। 360 डिग्री का तो 360 का मैंने बना दिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैंने अंदर बाहर की तरफ क्या बनाया, मतलब एक राउंड बनाया। अब राउंड का करते हैं, राउंड सर हम लोग किसको कह रहे थे, सेकंड कार्बन को। किससे कह रहे थे बेटा, सेकंड कार्बन को कह रहे थे, बस। अब देखो सेकंड कार्बन में सर 3H है, इसको मैं डॉटेड से बनाता कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सर इसको भी आप वैसे बनाओगे तब, हाँ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, समझे, ये भी हाइड्रोजन बन गया, बना कि नहीं बना, हाँ सर बन गया, बस यही है, और कुछ था ही नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं, अगर इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, क्या कहते हैं इसको, डायग्राम से,
डायग्राम से अगर इसको इंडिकेट करें, इसी को हम लोग कहते हैं, ये देखो कितने डिग्री पे, ये सब परपेंडिकुलर ही है एक तरीके से, तो ये सब 0 डिग्री पे बन रहा है। कितने डिग्री पे? ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का, ये याद रखें ना। और इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? इक्लिप्स्ड, समझे? इक्लिप्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड। अब इसी को मैं बना रहा हूँ स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, अब मैं ये 0 डिग्री पर ऐसे है, मैं इसको 60 डिग्री घुमा दिया। कितना? 60 मान लो मैं ऐसे 60 डिग्री घुमाया। अब कुछ महान पुरुष होंगे, अभी रुको मैं क्वेश्चन भी बता रहा क्या पूछेंगे। मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा था। हाँ सर ये एक हाइड्रोजन लगा है। मान लो एक यहाँ पे भी लगा है। हाँ सर लगा है। मान लो एक यहाँ पे भी मैंने लगाया। लगाए थे कि नहीं लगाए थे? हाँ सर हम लोगों ने लगाया था। चलो मंजूर है। अब देखो ये पॉइंट हो गया। अब क्या किया मैंने, बोला 60, तुम लोगों ने बोला, अब मैंने इसको 60 डिग्री घुमा दिया। देखो ये ऐसे था, अब इसको मैंने कितना? 60। चलो बनाए हाइड्रोजन ये वाला, तो कितना डिग्री घुमा? 60 डिग्री। घुमा के नहीं घुमा? हाँ सर 60 डिग्री ये घूम गया। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन इतने पे घुमा, मैंने भी इसको यहाँ से घुमा दिया 60 डिग्री। हाइड्रोजन 60 डिग्री। ये वाला जो यहाँ पर था पहले से कंपेयर कर रहे हैं, इसको यहाँ से घुमा दिया 60 डिग्री। समझ गए? अब कुछ महान पुरुष यहाँ जन्मेंगे, बोलेंगे अरे सर 60 क्यों, सब 50 घुमाओ, 45 घुमाओ, 40 घुमाओ, 30 घुमाओ, 20 घुमाओ। भाई तभी तो जो पहला पॉइंट है कि देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर। कन्फर्मर एक से कई ज़्यादा हो सकते, इनफाइनाइट। तुम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इनफाइनाइट डिग्री तक बना सकते हो। मैंने एक 60 बना दिया, क्योंकि ये सब बोलो सर 60 ही क्यों बना है भाई? क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी को बार बार एक ही चीज़ को बताए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब की स्टेबिलिटी होती है। हम लोग पढ़ते, हम लोग कितने डिग्री पढ़ते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120, यही सब तो पढ़ते हैं डिग्री, तो वही 60 डिग्री पढ़ रहे हैं। ये इक्लिप्स्ड, इसे कहते हैं स्टैगर्ड। एक हो गया इक्लिप्स्ड डिग्री, एक हो गया स्टैगर्ड। इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड, इसे कहते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखो, ये जो होता है जब 0 डिग्री पर है तो इसमें रिपल्शन कितना ज़्यादा है। अरे भाई जब तुम पास पास रहते हो किसी के, स्कूल जाते हो तो पास पास रहते हो तो कितना रिपल्सन होता है, और जैसे ही तुम घर पे वो भी घर पर, तो कितना दूर दूर रिपल्सन होता है। बस वही होता है, पास पास रिपल्सन, दूर दूर। फिर स्कूल जाते हो फिर पास हो जाते हो, फिर स्कूल से घर गए फिर दूर रिपल्सन। समझ गए? तो बस, तो ये कौन सा रिपल्सन हो गया? मोर रिपल्सन। और सर ये कौन सा रिपल्सन हो गया? सर ये हो गया लेस रिपल्सन। ये कैसा रिपल्शन हो गया? लेस रिपल्शन हो गया। अब जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम। अरे जहाँ पे रिपल्शन कम होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम ही होगी ना। जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम, तो ये कैसा हो गया? इक्लिप्स्ड। ये हो गया लेस स्टेबल, ठीक है। और ये वाला मोर स्टेबल, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो। समझ गए ना? ये कौन सा था? ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। कैसा था सर? ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको नोट करो, इसको भी नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अब बताते हैं सॉ हॉर्स, ठीक है। सॉ हॉर्स इसी को बताएंगे, इसलिए मैं ये इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये वाला इरेज कर रहे हैं। अरे यार देखो सॉ हॉर्स, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डॉटेड वाला था, ये डॉटेड था, ये भी डॉट। अब इसे ये पॉइंट वाले को देखना है, जैसे बन रहा है देखो। अगर अभी पॉइंट वाले को बना है तो एक हाइड्रोजन सर यहाँ बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बन जाएगा, एक हाइड्रोजन सर यहाँ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? अभी हम लोग कौन से, अभी हम लोग सिर्फ इक्लिप्स्ड वाले को देख रहे हैं, इक्लिप्स्ड सिर्फ इसको देख रहे हैं। अभी स्टैगर्ड वाले को मत देखो, अभी सिर्फ इक्लिप्स्ड वाले को देखो। ये वाला बना ली, हाँ सर ये वाला बन गया। ये तुम्हारे था डॉटेड वाला। राउंड वाले को मैंने यहाँ बनाया। अब इसमें भी हाइड्रोजन देखो कैसे 60 डिग्री थोड़ा घूमा, तो ये भी ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, सर हाइड्रोजन ये बना, तो ये ऐसे हो गया। अब तुम लोग इमेजिन करो,
ये है मेरे पास एक हाइड्रोजन, एक ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, एक है मान लो अभी मैं दो पेन मान लो ऐसे है, ऐसे और एक ऐसे है। अब यहीं से एक और पर लाइन खींची, एक और लाइन है और ऐसा ही बना है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड अभी स्टैगर्ड में उल्टा वाई बन जाता है, कैसा उल्टा, इसमें सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है। तो ये है इक्लिप्स्ड वाला, कौन सा है ये सर, ये है इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब आओ स्टैगर्ड, कौन सा स्टैगर्ड देखते हैं। स्टैगर्ड में देखो कैसा बना है, पहले हाइड्रोजन बना लो सर, ऐसे बन जाए, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, बना हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाँ सर ये बन गया। अब दूसरे वाले में देखो, ये 60 को मैंने थोड़ा कम घुमाया, थोड़ा इसको ज़्यादा घुमाओ, अब घुमा सही से, ठीक है 60 डिग्री घूम गया। देखो ये कैसे बना, देखो ये दो बाहर एक अंदर, दो बाहर एक अंदर, ठीक है। ये हो गया इक्लिप्स, ये हो गया स्टैगर्ड, कौन सा फॉर्म हो गया ये वाला, ये हो गया स्टैगर्ड। इक्लिप्स ये हो गया, स्टैगर्ड हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, नोट कर लिए होगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। लाइट किस तरफ चमक रही कीबोर्ड पे, देखो एक मिनट, अच्छा ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बना लिया एनर्जी का, और यहाँ मैंने ग्राफ बना लिया डाईहेड्रल एंगल का, किसका, डाईहेड्रल, थीटा मैंने बोला डाईहेड्रल एंगल। जैसे कभी 0 डिग्री बन रहा था, कभी 60 डिग्री बन रहा था, ऐसे कुछ कुछ कर कर एंगल बन रहे थे, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे दो बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सर 0 डिग्री था, क्या था 0 डिग्री, 0 डिग्री से बेटा ऐसे जाएगा, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, ऐसे करते करते इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट बन जाएगा भाई, कोई भरोसा ही नहीं कितना बन जाए। तो बस यही है। अब देखो इसमें एंगल कैसे सर लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला क्या बन गया, इक्लिप्स्ड वाला बन गया, स्टैगर्ड बना सर, ये इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, बस इस वाले को कहते हैं हम लोग, कितना गए देखो 0 डिग्री बना, ये बन जाएगा 60 डिग्री पर, अब वापस 60 ऐड करो, बन गया सर 120 पर, ऐसे ही बन जाएगा 180 पर, ये किस पे बन जाएगा सर 180 पर, फिर ये 240 पर, ये 360, ये 240 पर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे धीमे धीमे डाईहेड्रल एंगल बढ़ते बढ़ते रहते हैं। इसको कहते हैं जो इक्लिप्स, इसको कहते हैं स्क्यू। ऑल देखो एक लाइन लिख लो, और एक लाइन लिख लो, ऑल इक्लिप्स्ड, ऑल इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म, all eclipsed and all forms, all eclipsed and all forms other than, एक मिनट रुको एक चीज, पहले ये लिखना, फिर से लिखना, देखो all forms other than, other than के बाद ये लिखना eclipsed and staggered, eclipsed and staggered पूरा लिखना यहाँ पर, फिर लिखना are known as skew, are known as skew। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग प्रोपेन चालू करें। क्या चालू करें, प्रोपेन, इथेन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्यूटेन्स ये सीख गए, इथेन। अब हम लोग क्या चालू करते हैं, प्रोपेन, ठीक है। क्या चालू करते हैं, प्रोपेन। इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब चालू करते हैं प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, 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 ठीक है। प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, रेडी, हाँ सर रेडी।
प्रोपेन। प्रोपेन का कैसे स्ट्रक्चर बनता है जरा बताओ। प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बनता है बताओ। तो प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3 होता है। जल्दी बोलो CH3 CH2 CH3 होता है कि नहीं होता है। हाँ सर होता है। अब जरा इसको डायग्राम बनाओ। पहले याद है ना मैंने क्या बताया था। अभी देखिए फर्स्ट डॉट सेकेंड राउंड, फर्स्ट डॉट सेकेंड राउंड, तो ऐसे ही बनाना है और कुछ दिमाग मत लगाना। सर C बनाए, H बनाए, H बनाए सर, मिथाइल यहाँ बना दिए। फिर सर C ये बनाए, H ये बनाए, H ये बनाए, C ये बनाए, H ये बनाए, H ये बनाए, H ये बनाए। एक मिनट, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। CHHH हुआ ना, समझे। तो ये बन गया। सर इसको नंबरिंग दे दे फर्स्ट, सर इसको दे दिए सेकेंड। सर फर्स्ट वाला होता है डॉट की तरह, सर सेकेंड वाला काम करता है राउंड की तरह, समझे सर। फर्स्ट क्या हो गया डॉट, सेकेंड हो गया बेटा राउंड। अब बनाओ वो FPF फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला। सर देखिए फर्स्ट वाला क्या है डॉट। सर डॉट वाले में क्या क्या लगा, सर मिथाइल लगा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा है। जल्दी बोलो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना था कि कुछ अलग बना है। अब सर देखो सेकेंड वाले लिए राउंड, तो ये तो डॉट था, सेकेंड वाला राउंड, तो राउंड वाले में तीनों जगह हाइड्रोजन HH। तो मान लो ये हो गया यहाँ कहीं H, फिर यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया H। कितना डिग्री, सर 0 डिग्री है सब। क्या है 0 डिग्री। सर अब इसको हम स्टेबल कंफर्म बनाएंगे, क्या 0 डिग्री के। अब हम लोग इसको कितना डिग्री घुमाएंगे जल्दी बोलो। सर एक इक्लिप्स है दूसरा स्टैगर्ड। सर इक्लिप्स 0 डिग्री पर है तो स्टैगर्ड 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री रोटेट कर दो। सर पहले बनाते हैं डॉट। सर डॉट वैसे बना दे रहे, बना दो बेटा वैसे बना दो। मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया। हाँ सर बन गया, बना, समझे, ये बन गया। अब हम लोग क्या बनाते हैं स्टैगर्ड। क्या बनाएंगे स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड में सर राउंड है, 60 डिग्री रोटेट कराना है, तो 60 डिग्री ऐसे बना दिए। सर देखिए मिथाइल ये है, अब इसका जो हाइड्रोजन है ये पहले 60 डिग्री घुमाएंगे, तो सर 60 डिग्री ये घूम गया 60 डिग्री। अब इसका 60 डिग्री घूमेगा तो कुछ ये यहाँ आएगा, अब कुछ इसका घूमेगा, घुमा 60 डिग्री, घुमा कि नहीं घुमा। हाँ सर घूम गया। तो ये सब कितना डिग्री घुमा सर 60 60 60 60 60 में बनाया हो, ठीक है। इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड, इसे कहते हैं स्टैगर्ड। क्या कहते हैं स्टैगर्ड। क्या कहेंगे इक्लिप्स्ड, एक हो गया स्टैगर्ड। क्या हो गया इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब पास पास आप लोग क्या क्लास में पास पास रहते हो तो क्या रहता है रिपल्शन ज़्यादा। अब जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कितनी होती है, वहाँ पे तो कमी बात तरपते तो हो नहीं, अरे भाई यार इससे मिलना है भाई, अरे भाई किससे मिलना है भाई। घर पहले तो सोचते तो काश वो होती, खिलाती अपने हाथों से खाने, हम खाते, हम होते खुश प्रसन्न, आहा क्या जीवन है, क्या ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी जीनी है। बेटा वापस आओ, वापस वापस बैक बैक क्लास बैक आओ बैक। और घर पे बैठे हो, क्या घर पे बैठे हो, रिपल्सन कम, रिपल्सन क्या है कम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। भाई यार स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग जब घर पे बैठ के सोचते हो ना जो ख्याल, वो होता है स्टैगर्ड वाला। और जब आप लोग क्लास में बैठ के जो सोचते हो वो आता है आपका रिपल्सन ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। सॉरी माफ़ कर देना, किसी की अगर लेस रिपल्सन तो मोर स्टेबल, ठीक है। हमको माफ़ कर दें अगर हम आपके दिल की बात को छू दें। ये किसका था, सब प्रोपेन का था, समझ गया ना प्रोपेन का। और इसमें भी एक लाइन वही वाली लिख लो, ऑल फॉर्म्स अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड आर नोन एज स्क्यू, ठीक है। क्या सर ऑल फॉर्म्स
other than all forms other than eclipsed and staggered are known as skew. All form other than eclipsed and staggered are known as skew. अब आओ इसका देखते हैं सॉहर्स फार्मूला और स्टैगर्ड फार्मूला, ठीक है। सॉहर्स देखते हैं और स्टैगर्ड, जल्दी से जल्दी नोट करें, जल्दी से जल्दी नोट करें। सॉहर्स फार्मूला, ये फिश्चर प्रोजेक्शन फार्मूला था। ये कौन सा था सर? ये था फिश्चर प्रोजेक्शन। कौन सा था ये सर? न्यूमैन। फिश्चर बोल दो, न्यूमैन। ये क्या था सर? सर ये था न्यूमैन, ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जल्दी नोट करिए। ये वाला मेरी इस कर रही है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट वाला डॉट, फर्स्ट वाला डॉट, सेकंड वाला राउंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग सॉहर्स। सॉहर्स में देखो क्या बनाएंगे, इक्लिप्स वाला बना रहे हैं। पहले कौन सा बना रहे हैं हम? इक्लिप्स वाला। इक्लिप्स वाला देखो कैसे बना है, ये वाला रहा मिथाइल, ये दोनों रहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर ऐसे ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ऐसे हो गया। ये हो गया इक्लिप्स्ड। कौन सा फॉर्म हो गया? इसे कह देंगे इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब देखते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड देखो कैसे बना है, मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है। देखो क्या, देखो स्टैगर्ड बनाना है, स्टैगर्ड बना रहे हैं। मिथाइल हाइड्रोजन कैसे लगा है? ऐसे लगा है सर, ये लगा है मिथाइल, ये बेटा देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब उसके बाद ये वाई, ये उल्टा वाई, अब सीधा वाई बना दो। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तो ये हो गया इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या देखते हैं अब हम लोग सब? देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या देखते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नोट कर लिए होगे, इरेज कर रहा हूँ। 1 2 3। एनर्जी प्रोफाइल। सर हमने क्या देखा, इधर होता है एनर्जी ई, इधर होता है एंगल थीटा। ये हो गया एनर्जी ई, समझे? ये क्या हो गया? ये हो गया सर मेरे पास एनर्जी वाला जो फुल एनर्जी होती है, और ये इसको ना एनर्जी कोई दूसरा लिखो। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया पीई, फुल एनर्जी, पार्शियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम वापस बनाए, एक बना है इक्लिप्स्ड का, एक बना है स्टैगर्ड का, ठीक है। ये बना लिए तुम इक्लिप्स्ड का, ये तुम बना लिए स्टैगर्ड का। बना लिए सर, ये बना इक्लिप्स्ड का, ये बना ली सर हम स्टैगर्ड का। बस सर यहाँ लिख दिए 0 डिग्री। अब देखो सबसे पहले 0 डिग्री रहता है इक्लिप्स्ड में, हाँ सर 0 डिग्री। 0 से ऐसे जाएगा 60, फिर 120 ऐसे। तो ये 0 डिग्री पे बना, ये कितने पे बना? 60 डिग्री पर। ये कितने पे बना? 120 पर। ये कितने पे बना सर? 180 पर। ऐसे करते करते इनफाइनाइट होता है। इसे कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, समझे? नोट करो जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं आगे, ब्यूटेन। क्या चलता है? ब्यूटेन, ठीक है। नोट कर लिए, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है 1 2 3। ब्यूटेन, क्या? ब्यूटेन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉच इफेक्ट, ठीक है। कुछ है नहीं, ख़त्म होने वाला है बस। आज तक का तो बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा। एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होता है सर? CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए, बताओ इथेन, पहले इथेन पे करा है, प्रोपेन पे करा है, या ब्यूटेन में करा रहे हैं? चलिए आइए ब्यूटेन देखते हैं। क्या देखते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 यही होगा, ठीक है।
कन्फर्म बनाने के लिए 2 ही लेते हैं, 2 ही लेते हैं, 3-4 ठो मत लेना, 2 ठो लेते हैं, सिर्फ 2, बीच के 2 ले लिया। अब बनाओ सर, फर्स्ट वाला डॉट से, हाँ तो वेरी गुड, चलो बनाओ सर। देखो यहाँ बना लिए C सर, 1 पे मिथाइल, 2 पे हाइड्रोजन, फिर से सर C, फिर सर मिथाइल सर, फिर ये हाइड्रोजन सर, फर्स्ट सेकेंड सर, फर्स्ट वाला हो जाएगा डॉट, सेकेंड वाला हो जाएगा राउंड, समझे? फर्स्ट वाला क्या सर डॉट, सेकेंड वाला राउंड। अभी इसके न्यूमैन जब आप लोग देखोगे ना, लोग चौक उठोगे, क्या चौक उठोगे? अरे सर ऐसा भी होता है क्या? हम लोग अभी तक सिर्फ 2 कॉन्फर्मर पढ़ रहे थे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंटी और गॉच ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंटी, गॉच, फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स सब पढ़ते हैं अभी इसमें, ठीक है। चलो देखा जाए, सबसे पहले 60 डिग्री घुमाएंगे, फिर 60, फिर और 60। ये है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। सबसे पहले सर बनाओ डॉट वाला। क्या बना है? डॉट। सर डॉट ने बनेगा ऐसे, देखो मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, फिर से 2 बना, एक सर्कल बनाए सर्कल सर। अब फिर से मिथाइल और हाइड्रोजन बनेगा, बनाओ बेटा। ये बन जाएगा मिथाइल, ये बन जाएगा हाइड्रोजन, बना। मान लो मैं इसको यहाँ बना लूँ, बना मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बना कि नहीं बना? हाँ सर बन गया। ये कितना थीटा? 0 डिग्री। 1 मिनट मुझे चीज़ देखना दो बस। मिथाइल तो 2 एक ही तो है, 2 तो थोड़ा ना है। हाँ? गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कहीं? हाँ सही है वही तो यार, हम सोचे गड़बड़ी थोड़ा ना हो गई। अब इसको पहले मैंने घुमाया 60 डिग्री। कितना घुमाया? 60। ये कितना था? 0। कितना था? 0 डिग्री। ये भी कितना था? 0 डिग्री। ये भी कितना था? 0 डिग्री। ठीक है। अब इसे हम लोग कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या कहते हैं? जो फुल हो, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, इसका नाम होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब पूरा फुल इक्लिप्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम इसको घुमाएं 60 डिग्री। कितना घुमाएं? 60। अब जब 60 डिग्री घुमाओगे तो 60 डिग्री रोटेट होगा। तो मान लो ये वाला मिथाइल था और इधर ये क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉइंट वाले पर। अब राउंड वाले पे देखो, 60 डिग्री घुमा तो ये क्या हो गया? मिथाइल। ये कितना हो गया? 60 डिग्री हुआ। हाँ सर 60 डिग्री हो गया। अब ये देखो 0 डिग्री है यार हाइड्रोजन, इसको भी हम लोग 60 डिग्री घुमा दें। कितना डिग्री सर? ये भी घूम जाएगा 60। मान लो ये ऐसे है तो ये कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ये यहाँ पर था सर, ये भी ऐसे घुमा देंगे। ये यहाँ से घूमेंगे 60 डिग्री। घुमा कितना डिग्री घुमाया? सबको 60 डिग्री घुमाया। कितना डिग्री घुमाया हम लोग? तो सबको 60 डिग्री घुमाया। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इससे हम लोग कहते हैं गॉच। क्या कहते हैं? गॉच। ब्यूटेन का याद कर लो, फुल्ली इक्लिप्स्ड गॉच। ये नीट 21 या 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मोर स्टेबल ब्यूटेन कौन सा होता है, अभी बताते हैं, अभी और है अभी इसमें। अब गॉच के बाद बताएंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बनाएंगे? पार्शियली। ठीक है सर, पार्शियली मतलब देखो, पार्शियली में और 60 डिग्री घूम जाएगा। पार्शियली इक्लिप्स्ड में ये और 60 डिग्री घूम जाएगा। जैसे पहले भी 60 घुमा हुआ है तो ये अभी और 60 घूम जाएगा। ठीक है, क्या और 60? ऐसे मान लो ये है ऐसे ऐसे, ये रहा, ये डॉट है। डॉट ने हमें बना दिया मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने जब सर्कल बनाया, सर्कल, तो अभी ये 60 घुमा हुआ है। अब यहाँ से और 60 घुमा देंगे तो मिथाइल यहाँ आ गया और जो मिथाइल यहाँ पर आया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया थोड़ा। जैसे मिथाइल पहले 60 था, फिर मैंने इसको और 60 घुमा के यहाँ पर हाइड्रोजन ले आया। क्या ले आया? हाइड्रोजन।
पहले मिथाइल था, फिर इसको हाइड्रोजन मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये इतना तो घूमेगा नहीं, 60 था, मान लो मिथाइल यहाँ पे 60, फिर हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर है, फिर ये जो जब ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये यहाँ चला गया, फिर से 60 घूमा, कितना घूमा 60 डिग्री। तो इस सब में कितना डिफरेंस आ गया, 60 120 डिग्री का आ गया। तो 120, इसका नाम होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या होता है इसका नाम सर? इसका नाम होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। अभी देखो ये पूरा नहीं आया, अभी ये हल्का सा 60 डिग्री पर है, अभी ये पूरा नहीं आया, इसे अभी पूरे नहीं आया। देखो जैसे मान लो ये ऐसे बनेगा थोड़ा, और ये इसके एकदम अपोजिट नहीं होगा। अब जो चौथा वाला बनता है, चौथा क्या बनेगा, चौथा वाला, ये भी 60, अब ये वापस 60 घूमेगा, क्या वापस 60। अब जैसे जब ये यहाँ मिथाइल हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे गोला बना दिए, फिर ये यहाँ पर हो गया मिथाइल, ये यहाँ से हो गया हाइड्रोजन, ये यहाँ से हो गया हाइड्रोजन, समझे? इसे कहते हैं एंटी। क्या कहते हैं? आंटी। आंटी, ओ मेरी आंटी, प्यारी आंटी, ये होता है एंटी। क्या होता है? एंटी। सब पहले फुल्ली इक्लिप्स्ड आया, फिर गॉच आया, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, फिर एंटी आया, समझे? ये होता है ब्यूटेन का। ये किसका होता है सर? ब्यूटेन का। देखो मैंने लिखा हुआ है ब्यूटेन। ये किसका है बेटा? ब्यूटेन का है। किसका है बेटा? ब्यूटेन का है, ठीक है, समझे? ये किसका है? ये है ब्यूटेन का। अब हम लोग देखते हैं इसका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जल्दी से नोट करो, पहले वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलो, हमने क्या क्या देखा? फुल्ली इक्लिप्स्ड देखा, पार्शियली इक्लिप्स्ड देखा, गॉज देखा, एंटी देखा, ये सब देखे। अब हम लोग इसी पे बनाएंगे। सबसे पहले फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर गॉज, फिर एंटी, ठीक है। मैं इसी को देख के बना रहा हूँ बस। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखो यहाँ पे मेरी एनर्जी है सारी। क्या है ये? एनर्जी। फिर ये है एंगल, डाइहेड्रल एंगल। क्या है ये सर? ये है डाइहेड्रल एंगल। अब देखो ये वाला हो गया फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर मैंने एक बनाया पार्शियली इक्लिप्स्ड, देखो पहले फुल्ली इक्लिप्स्ड बनाया, फिर पार्शियली बनाया, फिर बनाएंगे हम लोग गॉज, फिर बनाएंगे एंटी। क्या बनाएंगे? फिर हम लोग गॉज बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे एंटी, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं पहले लाइन। पहले सबका वो बना लो लाइन। क्या बना लो? लाइन। देखो ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड, एफई मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड लिखा हूँ। ये सब अब इतना तो पता होना चाहिए। इस जगह नहीं कि मुझे ये बताना है, देख के बताएंगे, नहीं तो हम पूरा बोर्ड इरेज कर दें। बोलोगे सर कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये है गॉच, ये है एंटी, ठीक है। अब जैसे अभी अब इसमें सोचना, ये मत सोचना कि सर कंजूसी कर रहे हैं भाई, बोर्ड की कमी है, नहीं तो मैं बता देता अच्छे से, मतलब अच्छे से बता रहा हूँ। अब बताओ 0 डिग्री पे कौन सा है? 0 डिग्री पे सर देखो फुल्ली इक्लिप्स्ड था। 0 डिग्री पर सर कौन सा था? फुल्ली इक्लिप्स्ड था कि नहीं था? हाँ सर फुल्ली इक्लिप्स्ड था। अब फुल्ली पे जाएंगे, मैं जाएंगे सबसे पहले मैं क्या करूँगी? फुल्ली चलूँगी, फुल्ली से। अब फुल्ली बना है गॉच पर। किससे बना है? गॉच पर। तो ये गॉच है गॉच। देखो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये गॉच है? हाँ सर है। तो सर ये ऐसे जाएगा गॉच पर, और गॉच कितने डिग्री पर हो गया सर? गॉच हो गया 60 डिग्री पर हुआ। हाँ सर गॉच 60 पर हो गया। अब देखो यहाँ से पार्शियली इक्लिप्स्ड, गॉच से पार्शियली इक्लिप्स्ड भी देखो 60 डिग्री पर है, गॉच से पार्शियली इक्लिप्स्ड भी 60 डिग्री पर है। तो 60 कितना हो गया सर? 120 हुआ, 120। अब देखो पार्शियली इक्लिप्स्ड से एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड से एंटी कितने पे? 60, 0 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर ये 120, फिर ये 180। तो पार्शियली इक्लिप्स्ड था गॉस, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर एंटी। एंटी कितने पर आ गया? 180। समझे? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब वैसे फिर से बनाओ, वैसे ही
फिर से बनाओ। पार्शियली इक्लिप्स्ड किस पे था सर? उसी पे था। तो बस अब 180 जब बन जाएगा तो फिर से देखो, अब ये मतलब एंटी बन गया। अब एंटी से रिवर्स कर दो। देखो पहले एंटी था, एंटी किस पे था 180, अब इसका हम रिवर्स कर दिए तो फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड बन रहा है। क्या बनेगा सर? पार्शियली। तो ये एंटी पर आया, अब एंटी से इसको कर दो पार्शियली इक्लिप्स्ड, कर दी पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर ये गॉच पर, किस पे? गॉच पर। अब गॉच से किस पे गया सर? गॉच से फुल्ली इक्लिप्स्ड। अभी वापस फुल्ली इक्लिप्स्ड चला गया। समझे? समझे? अभी डिग्री चेंज करते रहना 180, सब फिर 60 पीछे से घुमा तो 180 और 240, फिर 240 बाद और 60 घूमेगा 300, फिर 360 डिग्री होगा 360 डिग्री। बस ऐसे घूमता चलेगा। देखो पूरा इरेज करके बताएं, वापस बताओ रेंज प्रोफाइल डायग्राम अच्छे समझ जाओ। बस अब ये मैं अच्छे से क्लियर कर दिया, वापस एक बार देख रहा हूँ। अब ये इरेज कर रहे हैं, देखो डायग्राम इसीलिए, क्योंकि अब डायग्राम देखना रहता है ना बार बार। डायग्राम समझ भी नहीं आएगा तुम लोगों को। देखो पटवाना थोड़ा ना, समझाना है ना। देखो फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर सर आपने बनाया पार्शियली इक्लिप्स्ड, सर फिर आप बनाए गॉच, फिर आप बनाए एंटी। सर 0 डिग्री था, क्या था? 0 डिग्री। सर 0 डिग्री पे देखो, सर पहले ये ऐसे बना लो। अब देखो 0 डिग्री पे क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब 0 डिग्री पे जब 60 डिग्री घूम रहा था तो किस पे जा रहा था? गॉच पर। सर गॉच पे भेज दिया आपने, भेजे गॉच पर। सर अब गॉच से जब 60 डिग्री और घूम रहा था, किससे? जब गॉच से 60 डिग्री और घूम रहा था तो आपने भेज दिया इसको पार्शियली इक्लिप्स्ड पर, पार्शियली इक्लिप्स्ड भेजे। अब जब वापस इस 60 डिग्री घूम रहा था तो ये चला गया एंटी पर। समझे? अब देखो कैसे, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कितना डिग्री सर? ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 120 डिग्री। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 180 डिग्री। कितना आसान था। अब बताओ एंटी, एंटी में 180 कितना है? एंटी पे कितना है? 180। अब जब इसका रिवर्स करेंगे, अब जब से उल्टा भी नहीं है ना, देखो रिवर्स का साइन नहीं लगाया है यहाँ पर, तो रिवर्स होगा। तो रिवर्स में चला जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड पर, चला गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड से ही चला जाएगा गॉच पर, फिर चला गया गॉच पर। ठीक है, अब गॉच के बाद जाने से फिर ये चला जाएगा बस फुल्ली इक्लिप्स्ड पर। ठीक है, बस देखो 180 ये हो गया, ये हो गया 240 और ये हो गया 360। नहीं 180, 240 और 300 ना भाई, तो हम सोचे गलत क्यों बना रहे हो। 300 डिग्री। अब जब ये गया तो ये बन जाएगा 360। अब वापस और बनाते रहो, 360 तक मैंने बता दिया। समझे? गई बात दिमाग में, जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। एक और चीज़ उसके पहले लिख लो, स्टेबिलिटी लिख लो और एनर्जी लिख लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था नीट 21 में। मैं प्रीवियस ईयर जब कर रहा था तो मुझे याद है, एंटी गॉच पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। एंटी गॉच पार्शियली इक्लिप्स्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये थी स्टेबिलिटी। क्या थी सर? सर पहले एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये थी स्टेबिलिटी। और एनर्जी, एनर्जी क्या? एनर्जी जस्ट इसकी उल्टी थी। एनर्जी जस्ट इसका उल्टा था। जैसे सर देखो, सबसे ज़्यादा एंटी, सबसे कम एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ गए? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे गॉच इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट तब समझ में आता है जब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो? गॉच की ज़्यादा हो एंटी से। स्टेबिलिटी जब, स्टेबिलिटी। अब पढ़ते हैं गॉच इफेक्ट। आपका कोर्स ऑर्गेनिक का एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं। केमिस्ट्री आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए गॉच इफेक्ट क्या होता है?
स्टेबिलिटी ऑफ गॉच इज जब जी बड़ा हो ए से। गॉच इफेक्ट कभी होगा जब गॉच इफेक्ट किससे बड़ा हो, एनटी से। स्टेबिलिटी ऑफ गॉच इज ग्रेटर देन एनटी, और ये कभी होगा जब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब कैसे करोगे, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर ये लग गया हाइड्रोजन, ये लग गया हाइड्रोजन, ये लग गया हाइड्रोजन। जब भी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन में से किसी में से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ये क्या दे देगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कह देंगे इसे, हाइड्रोजन। क्या कह देंगे इसे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कह देंगे इसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कभी इसकी स्टेबिलिटी फिर कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी सर गॉच सबसे बड़ा हो जाएगा एंटी से, फिर गॉच के बाद एंटी, फिर सर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ गए। एक क्वेश्चन कराएं इस पे, देख लो। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा कौन है, गॉच। कौन है बेटा, गॉच। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सबसे कौन है, गॉच है। कौन है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट होगी तो कौन सी बनाओगे, गॉच। सर कौन सी बनाएंगे, गॉच। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा होता है, गॉच। नहीं तो कौन सा बना देना, एंटी। कौन सा बना देंगे, नहीं तो सर एंटी, क्योंकि एंटी उसके ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, नोट कर लिया। चलो 1 2 3। मान लो ये क्वेश्चन है CH2F CH2OH। चलो अब इसका तुम लोग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करो। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर कौन सी हो जाएगी, दिख रहा है, देखें बोर्ड पे कि मेरा चेहरा ही दिख रहा है बस, हैं। ये क्या हो गया दादा, हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया भाई। थोड़ा देखो यार, कैमरे का क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है, माफ़ कर देना भाई। अब क्या करें, तो सिस्टम हमारे पास है नहीं, मेरा मोबाइल झेल ही नहीं पाता इतना। एक बार करे थे मोबाइल हैंग करने लगा, पुरानी वीडियो भी डिलीट हो गई। बताओ, मतलब जो करना था, मतलब एडिट करनी थी वीडियो, वो भी चली गई। तब थोड़ा बहुत स्क्रीन बाकी देखो, या मैं पूरा करवा देता हूँ। बाकी मैं खुद अपने लेक्चर को एक बार देख के तब अपलोड करता हूँ। जैसे मान लो ये थोड़ा स्क्रीन इसमें दिक्कत आई, पर थोड़ा मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ ना, इसी तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ। थोड़ा सा देखो मेरा वीडियो क्यों बड़ा हो जाता है, हल्का सा। जैसे तुम देखते हो, जैसे जो चीज़ मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, वो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट कर दिया। क्योंकि वो जो 10-12 मिनट का लैप है ना, वो मैं दे रहा हूँ ताकि मेरा जो कैमरे की स्थिति है वो सही आए। क्योंकि कैमरा देख रहे हो बार बार मेरा धूमिल हो जा रहा है थोड़ा सा। अब क्या करें, पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है कैमरे का। मोबाइल भाई इतना नहीं है भाई कि आईफोन लेके टहले हैं। शुरू में सब चीज़ होगा, पर अभी आगे आने वाले टाइम तक अगर टिका रहा मैं इसी फील्ड में, तो वैसे तो टिकने का बिल्कुल चांस नहीं है। चलो भाई, मेन मेरा फील्ड है मेडिकल, वहाँ मैं करना मेडिकल MBBS। टीचिंग के लिए अलग पांडे खड़े हैं ना, इतने बड़ा टीचर हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है टीचिंग फील्ड में आने में। चलो बनाओ, क्या बनाओगे, 1 2। मुझे तुमको पता है मेरा वीडियो वायरल नहीं होने वाला। ये कौन सर्च करेगा, डालेगा ग्रेविटेशन, और मेरा यूट्यूब इतना अच्छा नहीं कि हमको रिकमेंडेशन दे। चलो ठीक है, ये देख लिया। अब देखो, ये फर्स्ट था सर, ये बन गया सेकंड। सर देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सर हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, गॉच इज मोर। गॉच हमारा भाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, गॉच हमारा भाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, गॉच हमारा भाई है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गॉच हमारा भाई है। अब देखो OH है सर, पहले OH बताओ, ये बनेगा ओ, बनेगा हैं? हाँ सर बन जाएगा। तभी तो देखो ना, ये OH क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ बस, और फिर 2H और बना दो, एक H यहाँ बन जाएगा, मान लो एक H तुम ये बना दो, तो ये गॉच बन गया। हाँ सर गॉच बन गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, गॉच की, फिर एंटी की, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड, यही है। अब और देखते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं और ड्रॉ करो, बताओ। बताओ 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 हैं, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसकी राह देख रहे हो भाई, कोई नहीं आएगा बचाने। आखिरी लड़ाई अपने हमेशा खुद लड़ने सीखो। कब तक किसी और के भरोसे बैठे रहोगे भाई मेरे। तुम्हारे पास इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो बस पढ़ाई करो चुपचाप। अब आजकल तो यूट्यूब इतनी तगड़ी कम्युनिटी है कि कंटेंट तो यूँ बिक रहे हैं, बस तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अरे भाई लोग यूट्यूब से पढ़ के रिजल्ट निकाल देते हैं, जेई का, नीट का, जेई एडवांस फोड़ देते हैं साला यूट्यूब से पढ़कर, और तुम लोगों से नीट का पेपर नहीं निकला जा रहा है हैं? ये हाल बना है। मैं छोटा देखो 1 2, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सब, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एंटी, बस बना। एक ये बना मिथाइल HBr। सर क्या क्या बनाया आप बेटा, मैंने बनाया, फिर चलो ये बनाया, मैंने बनाया मिथाइल, फिर मैंने यहाँ बना लिया H, यहाँ बना लिए Br, सर्कल बनाए। क्या बनाया, सर्कल। अब ये वाला देखो सर, एंटी बनाना है, आंटी बनाना है, आंटी। सर आंटी देखो, ब्रोमीन ये है तो ब्रोमीन अपोजिट, सर मिथाइल ये, सब मिथाइल ये हो जाएगा। सर हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन बेटा ये हो जाएगा। हुआ ये क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, सर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अरे यार ये मैंने हाइड्रोजन OH नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो। बाकी तो फिर ये H बॉन्डिंग कर देगा ना, बस हो जाएगा ठीक है। और ये वाला देखें, ये 1 2, अब देखो OH है तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, तो बस गॉच हो जाएगा स्टेबल। C बनाए, मिथाइल लगा दिए, क्या लगा दिए, मिथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा दिए H, यहाँ लगा दिए OH, फिर ये सर्कल बनाए। अब फिर से देखो ये हो जाएगा मिथाइल, एक मिनट, कैसे मिथाइल बनाओगे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है ना तो OH नहीं बनाओगे, मारेंगे 2 चाटा। OH बनाओगे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH तो लगाओगे। अरे भाई ये OH नहीं लगाओगे तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मान लो मिथाइल है तो मिथाइल अपोजिट में ही लगाना, थोड़ा सा हम फट के लगा रहे हैं मिथाइल, और फिर एक हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन लगा दिया, बस यही बनेगा। अब देखो ये कर नहीं रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH नहीं करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है गॉच, समझे, गॉच, क्लियर हुआ, गॉच गॉच ए गॉच, गॉचो रे गॉचो, नोट करो जल्दी नोट करो। चलिए कर लिए। अब डालते हैं हम लोग स्पेशल क्वेश्चन, डालिए पंकज सर स्पेशल, हमारे सर ऐसे लिखवाया पंकज सर स्पेशल नाम है क्वेश्चन है, डालिए स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग बोलोगे अरे सर आप अपना कंटेंट दे नहीं रहे हो, दूसरे टीचर का कॉपी करके दे रहे हो। अरे बेटा वो टीचर नहीं कहते उन्हें कहते हैं गॉड, क्या कहते हैं, गॉड, समझे। नहीं तो भाई कंटेंट तो एक ही है, जो सर पढ़ाएंगे वही और टीचर पढ़ाएगा। कोटा में इतने बड़े टीचर हैं, तब अलग से जो हम लोग पढ़ाए तो कहाँ से पढ़ाए, यूट्यूब में। कोटा का तो कंटेंट दिए है, सर गए कोटा का कंटेंट लेकर हम लोग को बांट दिए, तो बस वही हम भी कर रहे हैं और क्या, बस हम ऑनलाइन का कंटेंट वापस ऑनलाइन में डाल रहे हैं और क्या।
बस इतना सर दर्द मत किया करो मेरे साथ। सर ये पढ़ा है पंकज सर इस पे, चलो सर सॉरी सर, माफ़ कर देना। थोड़ा बहुत सर हमको भी चलाना, यूनिकॉर्न हमको भी बनाना है। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, हमको टीचर में फील्ड में बिल्कुल नहीं आना। बहुत सर बहुत पंगा है टीचर की फील्ड में, लड़ाई झगड़ा होता रहता है हर चौथे दिन, कंट्रोवर्सी। ये क्यों खरीदा, इसने क्यों खरीदा, इसने क्यों गया। अरे भाई नहीं, भाई नहीं करना। कंट्रोवर्सी से फेमस ही तो बहुत होते हैं, ये तो भाई सच है। चलो CH2 सॉरी सर, ये किसी के लिए मैं बोला नहीं हूँ भाई, प्लीज़ माफ़ कर दो। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन लगा करो। चलो बताओ पहला, पहला बताओ, पहला दिया हुआ है एट लो पीएच। कैसा पीएच? एट लो पीएच से बताओ कन्फर्मर कैसा बनेगा। ठीक है, मजाक भाई साइड, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। एट लो पीएच, एट हाई पीएच। एट लो पीएच से बताओ कैसा बनेगा, और एट हाई पीएच बताओ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। लो पीएच पे कैसा बनेगा और हाई पीएच पे कैसा बनेगा। लो पीएच पे कैसा बनेगा, हाई पीएच पे कैसा बनेगा। लो पीएच पे कैसा बनेगा, हाई पीएच पे कैसा बनेगा। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओ। बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो। NH2 है, ठीक, क्या हो गया बेस, क्या हो गया बेस, बेस हो गया। और लो पीएच है, मतलब ये क्या है, एसिडिक। क्या है, एसिडिक। एसिड बेस करेंगे तो क्या उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, एंटी बनेगा कि नहीं बनेगा, एंटी बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं जल्दी बोलो। हाँ सर एंटी बनेगा, तो बस बना दो। अब इसका कंफर्म बना लेना, मैं लिख दे रहा बस। CH2 NH3 प्लस NH3 प्लस, ठीक है। ये कैसा बना, एंटी। कैसा बनाओगे, एंटी। सर एंटी कैसे बनाएंगे, आपको बता दूं, देखो ये 1 ये 2, बस सी यहाँ बना है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक NH3 बन गया। हाँ सर बन गया, एक ये बन गया, बना है। सेकेंड वाला राउंड, राउंड में भी आई है। अब एंटी बोला है, एंटी, एंटी ये है तो NH3 ऐसे बन जाएगा, बनेगा। और ये भी उल्टा, हाइड्रोजन ये, और ये भी ऐसे बन जाएगा, बस। सर हाई पीएच पे सेम बन जाएगा, सेम, क्योंकि ये भी तो बेस ही बनाएगा भाई। हाई पीएच मतलब बेस, तो सेम बना देना। और ये क्या बनेगा, गॉच। क्या बनाओगे, गॉच। गॉच में कैसा बनता है, सेम बनता है, गॉच बनेगा, सेम बनेगा। जैसा है वैसे का वैसा ही बना देना बस। CH2 देखो जो था अभी मैंने बना दिया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ये कृष्ण जगन्नाथ हे हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमामि, नमो नमामि, नमो नमामि। CH2 CH3COOH, ठीक है। एक मिनट, ये क्या लगा दिया, COOH और COOH। चलो अब बताओ, बताओ ये लो पीएच है, ये एट हाई पीएच है। अब बताओ, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बता, जल्दी बोलो। लो पीएच पे कैसा बनेगा, एसिडिक सर। सर ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो भाई गॉच बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सेम। अब कन्फर्मर बना लेना, मैंने एक बार और सिखा दिया वापस। इतनी बार सिखाने के बाद ही बुद्धि में ना घुसे, तो बुद्धि की क्या है बे, हैं। और ये वाला बनाओ, हाई प्रेशर बेस है, तो कैसा बन जाएगा, एंटी। क्या बन जाएगा, एंटी। CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी। बना लोगे, अब बना लोगे, बन जाएगा। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी, मतलब यही है। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स। रोबोटा रोबोटा रोबोटा, चलो
मान लो पेपर में ऐसे पूछ लिया, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लिया, या फिर और नंबर ऑफ आइसोमर की जगह ये और क्या दे देगा, मान लो ये दे दिया तुम्हें, वो निकालो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्या दे दिया, मान लो ये तुमको दे दे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दे दे, ठीक है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दे दे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दे दे, ठीक है। और नंबर ऑफ आइसोमर भी पूछ सकता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी पूछ सकता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है इंडेक्स बताओ ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, ठीक है। मतलब इसमें से कुछ भी दे सकता है, ये 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 भी दे सकता है, तो सबका एक ही चीज़ है, मतलब जो भी चीज़ है सब यही है, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ को कई प्रकार होता नहीं, और कोई पूछता है, तो बस अगर जब भी एक पाई बॉन्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, पाई बॉन्ड, तो क्या होता है 1 डिग्री ऑफ ये अनसेचुरेशन, ठीक है। या अगर एक रिंग मिल जाए तो भी 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। वन पाई मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 1 रिंग यानी 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, समझ गए। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल इनटू सेचुरेटेड। डेफिनेशन लिखो, सी क्या लिखो, डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन molecules required to convert unsaturated compound, to convert unsaturated compound into saturated compound, to convert unsaturated compound into saturated कंपाउंड, ठीक है, समझे। कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा उसको कन्वर्ट करने में, एक अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल को एक अनसेचुरेटेड। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, ये है एग्जांपल, मान लो ऐसे दिया है C डबल बॉन्ड C दिया है, ठीक है, क्या दिया है, C डबल बॉन्ड C, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगाए। अच्छा ये बताओ इसमें कितना DU है, सर आपने बोला था 1 पाई तो 1 DU, तो कितना DU है, 1 पाई तो कितना DU हो गया बेटा, 1 DU, कितना बेटा, 1 DU हो गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए तो ब्रेक हो गया C, समझे, C, बस यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। अब इसको जोड़ने के लिए कर देना, मतलब से जितना भी लगे, एक है ये, एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ कोई बन जाएगा, यहाँ कोई बन जाएगा, यहाँ कोई बन जाएगा, ऐसे कई सारे बन जाएंगे। अब ऐसे मान लो अगर तुम्हारे पास इसको ब्रेक करने के, देखो एक मॉलिक्यूल को, एक इसको ब्रेक करने के लिए कितना मॉलिक्यूल चाहिए, एक चाहिए। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये छोड़ के बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, 1 2, डेफिनेशन भी इरेज कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन चलो रहने देता हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ सिर्फ। जैसे मान लो ये एक दिया है, अब मान लो कि एग्जाम्पल तुम्हें मैं ऐसे दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C, तो अब बताओ इसमें कितने चाहिए रहेंगे, 1 और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सर एक ही, इसमें DU कितना है बताओ, सर आपने बोला था 1 पाई के लिए 1 DU, तो 2 पाई है तो कितना DU, 2 DU हो गया। अब इसमें कितना चाहिए, एक, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, देखो एक डबल बॉन्ड है तो 1 चाहिए था, यहाँ पे कितने पाई आ गए, तो 2 पाई आ गया, तो कितना DU, मतलब कितना ब्रेक करने के लिए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो पहले ब्रेक करके तो क्या बन जाएगा, मान लो C, पहले डबल बॉन्ड आया, मान लो पहले 1 हाइड्रोजन यूज़ किया, कितना, 1 हाइड्रोजन यूज़ किया, 1 को यूज़ किया तो 1 गया, तो कितना बना, 1 हाइड्रोजन कुछ ऐसे बनेगा,
और यहाँ पे कोई कंपाउंड, यहाँ कोई कंपाउंड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब वापस इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, तो क्या बन जाएगा सी एच, सर एच सी एच एच, तो कितना, दो हाइड्रोजन, एक ये तो कितना, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझे समझे कि समझे। अब मान लो मैंने ये रिंग बनाई, क्या बनाई, ऐसे करके एक मैंने यहाँ पे क्या बना दी, रिंग बनाई। तो एक रिंग में कितना डी यू, सर एक डी यू। तो ब्रेकिंग के लिए भी कितना मॉलिक्यूल चाहिए, सर एक मॉलिक्यूल। कितना, तो बेटा इसको ब्रेक कर दो ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया। समझ गया, समझे, क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, हो गया हो गया हो गया। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ कितने डी यू हैं, 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 कितने डी यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना। चलो क्वेश्चन है 1 2, नोट कर लो 3, ये याद रख के लेना, एक पाई एक डी यू, एक रिंग एक डी यू। चलो बताओ, रे बेटा ओ बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो, बताओ कितना डी यू है, पॉज करो बताओ। देखो ये एक रिंग सर, एक रिंग का सर, रिंग का कितना डी यू है और बॉन्ड का कितना है बताओ, पाई का। सर रिंग का देखो एक है, सर पाई का देखो 1 2 3, और सर यहाँ देखो 2 पाई बनेगा, तो 4 5, कितना 5, कितना हो गया 6 डी यू है। समझे, समझ गए होगे, अच्छे से समझ गए, समझे 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 बेटा, ओ बेटा बेटा बेटा, ए रे ओ बो 4, एक सर ने 2 ही लिए थे, मैंने ज़्यादा ले लिया। हाँ भाई मेरा पैर दर्द होने लगता है खड़े खड़े, इतना मैं कोई खड़ा होता तो नहीं, बैठ के पढ़ाई करनी रहती है। टीचर सच में यहाँ बहुत स्ट्रगलिंग करते हैं, ऑनलाइन में खासकर। ऑफलाइन में मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं बर्थडे कोचिंगों की, पर ऑफलाइन इतना स्ट्रगल हमें नहीं देखा जितना ऑनलाइन दिख जाता है। ऑफलाइन में पढ़ाने जाता हूँ इतना नहीं, इतना ऑनलाइन देखा। ऑनलाइन में मैं बताया वीडियो बनती हुई, कभी कैमरा ऑन रहता ही नहीं है, कैमरा रिकॉर्डिंग कभी बंद होती है, कभी कभी कैमरा स्लिप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, फिर बहुत आफत होती है बाद में रिकॉर्ड करने में, मन नहीं करता मन पढ़ाने का। थोड़ी शांति रहती है, यही तो डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। रोबोटा रोबोटा चोबोटा, बताओ कितना डी है सर, क्या क्वेश्चन दिए हो इतना, मतलब रिंग पहले देखो कितनी, 1 2, बेटा 2 रिंग है बेटा। बॉन्ड देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सर 5 बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बेटा कितने बेटा, सर 5 सर। टोटल डी यू बेटा, टोटल डी यू 7, क्या बेटा टोटल डी यू 7, टोटल डी यू बेटा 7। क्लियर हुआ, हाँ सर जी क्लियर हो गया, समझ गए। अब आओ लिखने एक फॉर्मूला डी यू का, एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो। चलो इरेज करो फिर लिखता हूँ। C+1, क्या C+1, ठीक है, -H+X-N/2, ठीक है सर। C+1 -H+X-N/2 -1/2। देखो अब यहाँ पे C क्या है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। फिर हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, समझ गए। अब देखो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया C4H10O, फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाएंगे? बोल दिया DU फाइंड करना है। सर C+1 होता है माइनस सर H+X माइनस N/2। C हो गया 5 माइनस H हो गया 10, एक हाइड्रोजन कितना है 0, सर नाइट्रोजन भी 0/2 कर दो तो 5 आया। आया 5, आया 5, जल्दी बोलो आया 5। तो कितना हो गया 5 माइनस 5 0। चलो अब बताओ रेडी, रेडी। अब हम लोग गेम खेलते हैं आइसोमर्स का। किसका? आइसोमर का। इतना पढ़ाया अभी तक, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर, बेटा ऑप्टिकल आइसोमर, पूरा लेक्चर लगा दिए। अब क्वेश्चन कर लेना जो दे रहे हैं, ठीक है? करोगे? हाँ सर करेंगे। चलो नोट करो, ये फार्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। इसी पे तुम्हारा DU आसानी से निकल जाएगा। सर C+1 माइनस H+X माइनस N/2, सर C+1 माइनस H+X माइनस N/2, तो C+H माइनस X प्लस N/2, ठीक है, समझे? चलो फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये बात याद रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर से तुम लोग कभी भी ये नहीं बता सकते, मतलब आइसोमर का जो फॉर्मूला लिखे थे C+1 माइनस H+X माइनस N/2 वाला, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उससे तुम लोग कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा। समझे भाई लोग? समझे? हाँ सर समझ गए। फाइंड, ठीक है। चलो पहला लिखो C4H10, बोलो कैसे? चलो DU निकालो। क्या निकालें? DU निकालो बेटा, निकाल तू निकाल, DU निकाल तू। C+1 माइनस H+X माइनस N/2। अभी चिल्ला के बोला कि बेटा DU के फॉर्मूले से तुम कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, ये पता नहीं कर सकते DU के फॉर्मूले से, ठीक है? तो पर तब भी करना है, करो। 5 माइनस 5 0 आया। हाँ सर 0 तो आ गया। अब बेटा स्ट्रक्चर 0 होता है, गधे हो, स्टीफन टनल में ना क्वेश्चन। चल देखो, एक ने 4 कार्बन बना दिए, कितने बना दिए? 4। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बन गया। हाँ एक ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं सर? ये बनाओ, ये तो 5 कार्बन हो गया ना, 4 कार्बन बनाना है ना, ये बन जाएगा 1 2 3, 3 बना, और ये चौथा कार्बन, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया 10। तो बस C4H10, यही 2 बना ही सकते हो पॉसिबल। और क्या बनाओगे बताओ? और क्या बना सकते हो? यही 2 बनेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने? स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 है। कितना है? कितना है स्ट्रक्चरल आइसोमर? 2। कल सब लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर, जितने भी आइसोमर हैं सब रिवीजन कर कर आएंगे, ठीक है? ऐसे कोई भी नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये सब क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर तो था, याद है?
भाई फर्स्ट लेक्चर आइसोमर का फर्स्ट लेक्चर क्या था, जो देखो फर्स्ट लेक्चर थोड़ा पार्ट में थे क्योंकि वो एडिट होने थी, तो उसको मैंने किसमें किया, पार्ट में। देखो क्या था, चलो चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, पूरी एक प्लेलिस्ट है अलग से लेक्चर 1 की, देख लो चैनल पर। तो यही है, देख कर आना अच्छे से तभी हो पाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो भाई। मैजिक नंबर, मेटामर, ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं तो और क्या है। रात को एफएम चलाओ प्यार से, रिंग आइसोमर ये सब है और क्या है। फिर से डी यू निकालो, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 ये है। तो 6 माइनस 12 बाई 2, सर ये भी 6 आ रहा है, सर ये भी 0, बेटा ये 0 तो ये भी आ रहा है, सर 0 तो ये भी आ रहा है। चलो अब बताओ, बनाओ बनाओ, अपने घटिया दिमाग लगाओ, बताओ क्या क्या बना सकते हो। C5H12 से तुम लोग कितने आइसोमर बना, चलो सर बनाते हैं, आओ बेटा मिल के बनाते हैं। ये तुम लोगों से तो उम्मीद ही बेकार है। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12। C5H12 हुआ, हाँ सर हो गया, हुआ। चलो एक और बनाओ, देखो एक ये बन सकता है, एक और क्या बना सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, ये बन जाएगा 4। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया, एक बॉन्ड 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। और क्या बना सकते हैं, एक नियो बनाओ। नियो क्या बनाएगा, देखो ये बनाओगे सी 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 1 2 3 4 और ये बन जाएगा 5। 2 पे तुमने लगा, कितने लगाए थे, 2 पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12। तो कितने बन सकते हैं, सिर्फ 3 बन सकते हैं। आइसो भी बन गया, नियो भी बन गया, और कुछ तो बचा नहीं बनाने के, बना लो। और कुछ है दिमाग में, नहीं है। 5 कार्बन की चेन भी बन गई, ठीक है, समझे। जल्दी से नोट करो। तो एक और कुछ चीज़ें, अब जैसे सर अब इतना तो सर हम लोगों को याद रहेगा नहीं, इतना तो बनाने का, देखो जेई के पेपर तो बनाने का थोड़ा बहुत टाइम रहता है, पर नीट के पेपर में टाइम तो रहेगा नहीं। 1 मिनट 40 सेकंड में एक क्वेश्चन। तो चलो आओ, और कुछ लिखवाते हैं, याद कर लेना उसको, ठीक है। नीट में जो स्कैम हुआ है उसके चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा, खासकर जो बच्चे 25 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें रैंक पीछे करती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और जो होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी, जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, और एट लास्ट हमेशा अच्छाई और सच्चाई की जीती होगी, कभी भी बुराई नहीं हावी हो सकती सच्चाई पर, भले वो कितनी भी मजबूत हो जाए, ठीक है। और ये जो बच्चे आजकल हम सुन रहे हैं रिज़ल्ट नहीं आया तो कोटा से कूद गए, मतलब वो कोटा में जा रहे हैं, जंग मार ले रहे हैं राजस्थान में, जयपुर में। तो भाई यार, तुम लोग जिस भूमि पर खड़े हो ना, वो ऐसे वैसों की भूमि नहीं है, मर रहे हो। आके मरना है तो राजस्थान के बाहर निकल जाओ, नहीं कहीं और मरो, कहाँ मरो, कहीं और मरो, क्योंकि वो महाराणा प्रताप महाराणा कुंभा की भूमि है, राणा सांगा की भूमि है। वो लोग सुसाइड कभी जीवन में नहीं किया, नहीं तो इतना बड़ा साम्राज्य बचा ही ना सकते, क्योंकि अकबर तो उनका 10 गुना शक्तिशाली था। C2H4 C2H6 C3H8, फिर C4H10 C5H12, ठीक है, C6H14 C7, एक मिनट, CnH2n + 1, तो 6 12 13 14। अच्छा बेटा, आप से 15 C5H10 + 2, तो C7 कितना आना चाहिए, 7 16 16
C8 हो गया H18, C9 हो गया H20, ठीक है, और C10 हो गया H22। अब इसके मैं आपको सीधे सीधे आइसोमर बता दे रहा कितने कितने होते हैं, ठीक है, पर आप लोग सब घर पे मतलब अपने घर पे बैठ के सब निकालेंगे, वीडियो को पॉज करोगे, सब पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सीधा सीधा लिखवा दे रहा 1 1, इसके 2 बन जाएंगे, इसके तो ही बनाए 3, C6H14 कितने 5, ठीक है, यहाँ तो 5, C7 बनाओ, क्या बनाओ C7 बनाओ, C7 बनाओ, हमको भी याद थोड़ा ना, हम खुद ही बनाएंगे आपके सामने देखना। C7 9 बनाता है, 9 18, देखो C7 9 बनाएगा, C8 18 बनाता है, कितना बनाएगा 18, और C9 बनाता है 35, और C10 बनाएगा 75, ठीक है। ये हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एल्केन के। तो ये सब तो आप लोग बना भी लोगे, मान लो 5 से तो किसी तरह बना लोगे, अब आगे कैसे बनाओगे तो पॉसिबल है नहीं, तो मान लो 6 कार्बन तो बना ली सर, मान लो बनाए सब, ये 2 2 था, 3 4 था, तो सर बना लिए, मान लो सब बनाए 1, फिर 1 फिर 1, फिर यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5 या 9 या 18 या 35, तो इतना तो पॉसिबल, तो ये सब याद कर लेना, ठीक है। चलो हुआ, लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किस पे चलें सर, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी। कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं होगा, 5-10 मिनट हुआ होगा बस ख़त्म होने वाला लेक्चर भी। जल्दी इसको नोट करो। नीचे का विजिबल नहीं है क्या? विजिबल तो है यार पूरा, झूठ बोलते हो तुम लोग, पाप पड़ता है बेटा, पाप, पापी हो पापी तुम लोग। तुम लोग कौन हो? पापी। चलो क्वेश्चन लिखो। ये इरेज कर दें, नोट कर लियोगे 1 2 3। फाइंड टोटल नंबर ऑफ, ये आइसोमर बताना है, एक बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियोमर, एक बताना है एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और एक बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। चलिए आइए ये वाला बताइए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, क्या बताना है सर? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताना है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग। अब सर मैं एक क्वेश्चन मान लो दिया तुम्हें, C4H10 दिया, क्या दिया? C4H10 दिया। अब मान लो तुम सबसे पहले इसमें क्या निकालो, पहले तुम इसमें DU निकालो, क्या निकालो? DU से तुम्हें क्या पता चलता है? पहले DU निकाले फिर बताते हैं। C+1 माइनस H+X माइनस N/2 ये है, यहाँ से तुम क्या निकाले? DU, तो 5 माइनस, एक मिनट, C4H10 था, C4H8 है, C4H8 है, सॉरी C4H8 है, इसमें समझ ही नहीं पाओगे ना। 5 माइनस 4 तो कितना आया? 1। अब इससे हमें ये समझ में आ गया, DU1 से हमें ये समझ में आता है कि जितने भी जो हमें वो मिलेंगे क्या, कंपाउंड, मतलब अब हम जो भी इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक रिंग हो, क्या एक पाई बॉन्ड हो या फिर एक रिंग हो, ठीक है, मतलब एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक रिंग होनी चाहिए, तभी तो ये ड्रॉ करते हैं, तभी तो DU निकालना सिखाया। तो DU का मतलब ही क्या, ताकि पता चले कौन हमारे पास वो है, ठीक है। चलो सर सबसे पहले हम पाई बॉन्ड का बनाते हैं, मान लो 1 2 3 4, 4 ये बन गया और एक पाई बॉन्ड ये बन गया। C4H8 बनाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर 8, एक मान लो ये बन गया, एक ही बना लिया। एक और क्या बना सकते हैं, एक मान लो मैं यहाँ बना लिया, बन गया एक ये, हाँ सर एक ये बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर ये बन गया, 2 ये बन गया, 2 ठो ये बना लिए, हाँ सर 2 ठो ये बन गया। अब मान लो हम और इसमें क्या बना सकते हैं, मान लो एक रिंग बना लिया, स्क्वायर, 4 कार्बन है, हाँ सर 4 कार्बन है, एक ये लगा दो,
तो 1 2 3 4 5 6 है, नहीं 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 रुको बता रहे, 4 है ना भाई यार, एक ड्यू हो सकता है ना, एक ही हो तो मैं तो 2 बना दिया, ड्यू तो एक ही रखना है, तो मतलब एक रिंग या एक पाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 3 तो ये बन गया। और क्या बना है, एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल से एक ये जोड़ दो, ठीक है, तो क्या बन गया सर, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 2 4 7 1 8, हाँ सर ये हो गया, हो गया सर, 4 तो बन गए। और बताओ और क्या बन सकता है, और तुम बनाओ, एक ये बना लो, ये वाला, ऐसे 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 ऐसे, सर एक ये भी बन गया, एक ड्यू तो लाना ही लाना है, तो एक ड्यू मैंने यहाँ से ले आया, तो ये भी हो गया, C4H8 हुआ। तो कितने हुए, तो 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। अब एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, मतलब अभी हमें स्टीरियो आइसोमर को नहीं इंक्लूड करना है, मतलब इंक्लूड नहीं करना, मतलब वो एब्सेंट है। जैसे देखो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, तो कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जीआई भी एग्जिबिट करे, जितना हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर शुरू में, ये वाला जीआई कौन एग्जिबिट कर रहा है, सिस कौन बनाएगा, ट्रांस कौन बनाएगा, कौन जेडी फॉलो कर रहा है, कौन जेडी फॉलो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो यही मेरे पास ये भी है, एकदम सेम यही करना है, इसमें हमें ये पता करना है कि कौन मेरे पास जेडी बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, समझ में आया, क्लियर हुआ ना, बहुत बस यही करना है, बाकी कुछ तो करना नहीं है। तो बस, तो अब ये वाला कंपाउंड देखो, ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, हाँ सर जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर अब ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो कितना बनाएगा 2, कितना 2 ये बन गया, क्योंकि एक सिस एक ट्रांस 2, ये तो जीआई एग्जिबिट करने से, क्योंकि देखो 2 सेम ग्रुप हो गए, तो एक ही बना 3, ये भी नहीं करेगा तो 1 4, ये भी नहीं करेगा 5, ये भी नहीं करेगा 6, तो कितना होगा 6 हुआ। क्लियर हुआ कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और इंक्लूडिंग, क्लियर हुआ एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग। चलो एक क्वेश्चन और लिखो ताकि और अच्छे से, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले सर हम लोग निकालेंगे डी पहले जब डी मेरे पास निकल जाए तो मतलब चलेगा पाई बॉन्ड और रिंग, अगर जब पाई बॉन्ड और रिंग मिल जाएगा एक ठो, तब अब हमें यहाँ अगर जीरो मिल जाता है, क्या मिलता है डी, चलो एक जीरो लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जीरो वाला, क्या लेते हैं जीरो। मान लो मैंने क्या किया, तुम लोग पूरा क्वेश्चन नोट करना अच्छे से, ये नहीं कि सर मिटा, सर ने कुछ किया घपला तो हम भी कर दें। C4H10, C4H10, ठीक है, तो 2 से 2 कितना बचा 5, 5 माइनस 5 0, कितना, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। अब मतलब सर जब डी मेरे पास 0 आ रहा है तो सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब हम जितना भी वो बनाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, जितना भी हम आइसोमर बनाने वाले हैं, सब मेरे पास मतलब सब सिंगल बॉन्ड से बन सकता है, डबल बॉन्ड से बन सकता है और रिंग से भी बन सकता है, हमें इसमें कोई भी फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। मतलब अब हमें जितना भी बनाना है सब में एक भी डी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, ना तो डबल बॉन्ड, ना रिंग ना डबल बॉन्ड, नो रिंग नो डबल बॉन्ड व्हेन डी यू इज 0। अब जब डी यू 1 या 2 है तब हम रिंग और उसके बारे में सोचते हैं, तो अभी हमको सिर्फ सिंगल पे काम करना है, किस पे काम करना है, सिर्फ सिंगल पे करना है, और बाकी कोई ध्यान देगा। चलो पहला बनाए 1 2 3 4, ये बन गया OH बना, तो ये सर क्या हो गया C4H10 हो गया। चलो एक और बनाओ, एक ये बन जाएगा, बन जाएगा, जल्दी बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, ठीक है। अब एक और मान लो मैंने क्या बनाया 3 4, और यहाँ बना दिए OH, सर एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, अब O को बीच में ले आ रहा, 1 2 3 4, सर 4 ये, ठीक है ये बन गए। क्या और क्या चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें चेंज, और चेंज में क्या कर सकते हो, चेंज में क्या कर सकते हो, चेंज में और क्या कर सकते हो, एक ये बना लो 1 2 3 4 OH बन गया, बना बना भाई मेरे, ओ मेरे यार मेरे प्यारे, एक और बना लो, एक दो तीन, 1 मिनट भाई,
5 बन जाएगा भाई कार्बन तो ऐसे। 1 2 3 4, 4 कार्बन। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और क्या बना सकते हैं, और कुछ भी बनेगा तो ज़रूर, क्योंकि भाई C4H10 हमको पता है कितना देता है। मतलब कितने आइसोमर सिंगल बॉन्ड में कितने बना लोगे, जल्दी सोचो। और क्या बना सकते हो? एक ऐसे बना लो, बना लोगे? बना। ये मेटामर हो गया ना, क्या हो गया? मेटामर। 3 6 7, इसीलिए कल रिवीजन का कराना। मेटामर, आइसोमर, ये सब पूरा देखो, ये मेटामर बन गया। क्या बन गया? मेटामर। और बताओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया 7 बस। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ रहा था। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ रहा था। एक मेटामर बना लिए थे, क्या बनाए थे? मेटामर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितना हो गया? 7। कितना हुआ? 7 हो गया। कितना हो गया बेटा? 7 हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और एक और क्वेश्चन करा जाए। C5H12 बनाओ। C5H12, C5H12 करते हैं। तो 5 + 1 सर हो गया 6। कितना हो गया बेटा? 6। ये भी सर 6। तो DO 0। तो सर ये भी क्या बनाएगा? C5H12 से भी एल्केन बनेगा। 1 2 3 4, ये 5। कितना हो गया बेटा? 5। कितना हुआ सर? 5 होगा। C5H12 एक ये बन जाएगा, बनेगा। और बताओ, अगर 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 एक तो ये बन ही जाएगा, दूसरा क्या बना सकते हो? ए खुदा जाने कहाँ। देखो 1 2 3 4 और ये रहा 5, यहाँ पे लग जाएगा एक। अरे यार 4 बनेगा ना, 5 बनाना है तो एक यहाँ बना लोगे। एक और क्या कर सकते हो? 1 2 3 4, एक तो ये बना दो। 1 2 3 4 5 ऐसे बन जाएगा, समझे? बनेगा सर। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी तो बन गया। एल्केनी तो बनाना था। एक कार्बन ये, 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 बन गया। और एक आइसो बना दो। नियो बन गया, आइसो बना दो। आइसो सर कैसे बनेगा? सोचो आइसो कैसे बनाओगे? बस सिंपल सा है। 1 2 3, ये आइसो तो है, और क्या है? तो कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। कितने बनेंगे सर? सर 3 ही बनेंगे, ठीक है। और को बना सकते तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे बना लो। अरे यार ये तो और इजी था। 3 बनाए। कितने बनाए तुमने? 3। एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, फिर तो ये भी तो बन गया। न्यू ही तो है, और क्या है? 3 ही बनेगा। सब तो मैंने सोच लिया। हाँ अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे कर दिया C5H10, बताओ सब। 5 1 6 2 5, तो DU कितना हो जाएगा? 1। अब जब DU 1 है तो क्या बना सकते हैं? रिंग बना सकते हैं और पाई बॉन्ड। क्या बना सकते हैं? रिंग और पाई बॉन्ड। चलो बनाओ रिंग और पाई बनाओ। C5H12 से क्या क्या बना सकते हो? देखो वीडियो को पॉज करो और बताओ, और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और देखो 1 2 3 4 5 ये बन गया। एक यहाँ पे लगा देंगे।
लगा दिया यहाँ पर, हाँ सर लगा दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, C5 H10 हो गया। ठीक है, अब बताओ अगर हम ऐसे बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं। तो चलो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और क्या बना सकते हैं, 2 ये बन गया, एक ये बना लो। बन जाएगा ये 1 2 3 4 और 5। सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है, ये भी सही है। और क्या बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 है, 4 बनाओ, कितना बनाओ 4, यहाँ पे लगा दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। अब गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, 4 तो मैंने बना दिए, और सोचो, और सोचो C5 H10 में क्या बनाओगे, जल्दी सोचो। C5 H10 में क्या ना, ये 4 तो मैंने ये बना दिए, और बनाओ। देखो एक ये बना सकते हो, स्क्वायर लिए, ठीक है, चार बना भी दोगे, मान लो एक मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो ये भी तो बन गया 5 कार्बन, एक DO नहीं है, एक रिंग है, एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड चाहिए, तो ये तो बन जाएगा। तब ट्राइंगल बनाओ, क्या बनाओ, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल से कैसे बनेगा, 3 है, मान लो 4 ये के वहाँ बना दिए, और एक और यहाँ मिथाइल बना दी, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल और जोड़ दिए, CH3 CH दोनों जोड़ दिए। अब देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बन गया। और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, बस इतना ही बनेगा। और क्या मैं भूल रहा हूँ तो सोचो, हमको बताओ, जल्दी बताओ। चार पाँच, एक मान लो मैंने यहाँ बना दिया बॉन्ड, तो फिर 4 कार्बन का बॉन्ड कैसे बन जाएगा गधे। नियो बनाए, नियो, आइसो 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 नहीं बनाया ना, आइसो बना लो एक। पर भैया डबल बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए, आइसो और नियो सिंगल ही बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमें DU तो 1 चाहिए ना, कंपलसरी DU 1 होना चाहिए। बस यही बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, कितने बनेंगे 6, 6 आइसोमर। ठीक है, समझ गए होगे, क्लियर हुआ सब कुछ। आज पढ़ाई और करिए और क्वेश्चन लगाइए। अब आपका यहाँ से आइसोमर ख़त्म, आइसोमर इज़ फिनिश्ड। अब नेक्स्ट चालू होगा GOC, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है GOC, सबसे टफेस्ट मानी जाती है GOC, पर GOC एकदम आसान हो जाएगी बस। हाँ बस अब देखते हैं, और कोई सोच रहा हूँ बायो चालू कर दिया जाए, बायो का मैं मेन स्टूडेंट हूँ, तो बायो तो मैं स्पीड में पढ़ाऊँगा, मतलब ऐसे, मतलब क्योंकि यहाँ समझाना पड़ता है, बायो थोड़ा रटने का होता है, तो मैं इसे लर्न ही करवाऊँगा। ठीक है, बाकी तो बढ़िया है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करिए। कहीं कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, मैं बताऊँगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन अगर आप शायद 18 के नीचे शायद नहीं खुलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी वीडियो, क्योंकि उसमें ना ऑप्शन आता है इट इज़ मेड फॉर किड, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर वो किड्स को 18 के नीचे मान रहा है तब वो नहीं, तब आपके लिए वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड आ जाए शायद। मैं बस चेक करता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से, किसके सब 18+ हैं यार, कोई 18 बिलो है नहीं तो मैं चेक कर पाता। चलो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, बाकी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाओ और जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगी तैयारी। चलिए और पढ़ाई वढ़ाई करिए, ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, जय भारत।